विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा वरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माव माव महाबाहि वेणेश्वर धराधिय भविष्यवाणी वक्ता च ज्ञानकाये नमो नमः नमो नमः। संतन के सुख करण को हरण भूमि को भाई है कलयुग अंत में श्री निष्कलंक अवतार। बोलिए निष्कलंक भगवान की, भागवत भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय महाराज, जय महाराज। व्यासपीठ पर विराजित श्रद्धेय शास्त्री जी महाराज, यहाँ कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावगण, डूंगरपुर से साध समाज के सभी गणमान्य भक्तजन, बड़ी संख्या में उपस्थित नारी शक्ति माताओं बहनों, आज एक बार पुनः सरपंच साहब के आग्रह से और गौ प्रेम, गौ चरणों में जो प्रीति है, उसको जो आशीर्वाद मिला है, उसके निमित्त यहाँ पर गौ दर्शन करके, गौ भक्तों के दर्शन करके, गौ सेवकों के दर्शन करके आज हृदय बहुत ही गदगद है। मालवा के इस पवित्र क्षेत्र में जहाँ मोरध्वज महादेव भगवान की कृपा है और उनकी कृपा से श्याम सुरभि गौशाला, वो इंद्र ने जब कन्हैया की अवमानना करी और ये सामान्य गोपाल है, ग्वाला है, ऐसा समझ करके जो भले भयंकर प्रलयंकारी मेघों से वर्षा कर दी, ब्रज को बहा दो, ऐसा अहंकार किया। और बाद में जो पछतावा हुआ, भगवान ने गिरिराज अपनी टसली उंगली में धारण किया और ब्रज की रक्षा करी। तो पछतावे से दुखी इंद्र विचार करने लगा, कैसे ठाकुर के सामने जाऊं, कैसे क्षमा याचना करूं कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, परम निराली है, कोई नहीं समझ सकता। मैं भी आज इस भूल भुलैया में पड़ गया, लेकिन अब मैंने आपकी महिमा, आपका भगवत दर्शन कर लिया है, लेकिन मैंने जो अपराध किया है, तो इस अपराध से मुझे मुक्ति कैसे मिले, कैसे ठाकुर की पुनः दर्शन हो। और तब भगवत भक्तों ने कहा, इंद्र दुखी मत होइए, ये कन्हैया जो है ना वो गौ भक्त है, गौ प्रिय है। तो जो ये सुरभि है, ये जो गाय है, इसको आगे कर,
और उसके पीछे भी ये छुपते छुपते तो चले जाना। और कन्हैया जब सुरभि को देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा और ऐसे प्रसन्न मुद्रा में हुए ठाकुर को कुछ चरणों में गिर पड़ना, तेरे पे कृपा करने के लिए, तेरे पे जो क्रोध नहीं करेंगे। अगर तू घाय को आगे रख करके अपने अपराधों की क्षमा मांगेगा तो आज इस सुरभि, श्याम सुरभि, इस सुरभि कुंड में, इस गौ तीर्थ में जो भगवत कथा में अवगाहन करने का सुअवसर मिला है, हम समझते हैं हमारे जीवन का बहुत ही पवित्र क्षण है। बहुत कम सुअवसर ऐसे हमको मिलते हैं कि गौशाला में बैठ करके गौ कथा सुनने मिले, गोपाल की कथा सुनने मिले। ये जरूर हमारे किसी न किसी पुण्योदय का ही परिणाम है। अभी आपने बताया नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गाय थी, 1 लाख गायें ऋषि को दान करी। और वो नंद बाबा वो गौशाला में स्वयं सेवा करते थे, स्वयं गौ सेवा करते थे। भगवान राम जी को हुआ कि मैं अयोध्या का राजकुमार बन करके आया हूं, तो मैं गाय की सेवा नहीं कर पाया, मैं गाय की सेवा से वंचित रह गया हूं। वही रामभद्र ने कृष्ण अवतार लिया और गोपाल बन करके गौओं की सेवा करी। ये गौ की महिमा है। 33 करोड़ या 33 कोटि सभी देवी देवता इस एक गौ के अंदर विराजित है। और उस गौ को कोई एक पूरा अगर घास भी डालने का दान करता है या उस गौ के लिए पानी की व्यवस्था करता है, चारे की व्यवस्था करता है, उसके लिए छाया की व्यवस्था करता है, या उस गौ के निमित्त जो लगे हुए सेवक हैं उनको कुछ देता है, वो गोपाल अपने चारों हाथ से उसको आशीर्वाद देते हैं। और कहा जाता है वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, जा बेटा तेरा वंश कभी खत्म नहीं होगा। जब तक गाय का वंश है तेरा वंश चलता रहेगा। और गौ, गंगा, गीता, गायत्री ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश की पहचान है। हम सबको चाहिए कि प्राण प्राण से जितना बने नियमित रूप से हम दान करें, नियमित रूप से दान करें। एक बार दे दिया भूल गए ये नहीं, हमेशा महीने 2 महीने जब भी आए जो भी जेब में है हम चढ़ा करके जाए। और न दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दे रहे हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, कम से कम उनकी हम निंदा न करें। ये भी आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आज मुझे बहुत अच्छा एक बात और लगी कि हमारे सरपंच साहब ने कहा भी गौ परिवार से आ जाओ। नहीं तो मंच पर ये होता है कि अध्यक्ष जी आ जाओ, सचिव आ जाओ, कोषाध्यक्ष आ जाओ, नाम लेके पुकारते हैं। फिर समिति के अंदर पद के लिए मारामारी होती है, स्टेज पर मंच पर फोटो खिंचाने के लिए जिनाजप्ती होती है। लेकिन यहाँ देने वाली गौ माता, लेने वाली गौ माता, इस भाव से जो सेवा यहाँ पर देखने को मिली है, हमारा हृदय बहुत ही गदगद है। मैं इस गौशाला को प्रणाम करता हूँ, इस गौशाला की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। जरूर यहाँ पर कन्हैया कभी कभी किसी न किसी रूप में आया होगा। और ये जो साधु भक्त बैठे हैं महाराज जी, ये सब कन्हैया के भक्त हैं, ये सब कन्हैया के भक्त हैं। मथुरा थकी रास मांडता अद विसरियो ते रास, फेर लीला करवा सबलापुर भेव। और वो सबलापुरी के कन्हैया ने कहा गौ ब्राह्मण की रक्षा करो, बाल स्त्री करो प्रतिपाल, क्रोध निवारो काले मूल सज्जन करो संभाल। सबसे पहले गौ, गौ की रक्षा, गौ की संस्कृति रहेगी, ये भारत की संस्कृति रहेगी। आज हमने गायों की सेवा भुला दी है, घरों से बाहर
निकाल दी है, जो आज हमारी संस्कृति पतन की ओर आगे बढ़ गई है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, होशियार बन रहे हैं, लेकिन संस्कारों के अभाव के कारण वो अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्म करते हैं। अभी बड़ी समाजों के अंदर तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो शादी के पहले ही दूल्हा दुल्हन फोटो खिंचा रहे हैं, गले में हाथ डाल करके, वो लड़का लड़की को तोप करके खड़ा है, और वो रिसेप्शन के अंदर वो वर वधू की फोटो लगाते हैं, और बड़े बुजुर्ग जाते हैं उनकी नजरें झुक जाती हैं शर्म के मारे। ये नहीं होना चाहिए, ये अपनी संस्कृति नहीं है। ठीक है, वर कन्या आनंद करें, प्रमोद करें, आमोद प्रमोद में कोई ना नहीं है, लेकिन जो प्रदर्शन करके हम बड़े बुजुर्गों को शर्म से झुका देते हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक प्रकार का पाप है, नहीं होना चाहिए। शादी के पहले थोड़ी मर्यादाओं का पालन करिए। हम शादी ब्याह के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रमों के अंदर जाते हैं, बहुत सारा अनाज हम जूठा छोड़ करके आ जाते हैं, बहुत अन्न का वेस्टेज होता है। आज यहाँ गौशाला में बैठे हैं तो हमको ये भी संकल्प करना चाहिए, जितना खा सकें उतना ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। कितना भोजन की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। और ये अन्न की महिमा मैं तो 2 लाइनें रटी होंगी तो आपको बता पाऊंगा, लेकिन आप तो दिन रात आप काश्तकार हैं, किसान हैं, ये अन्न की महिमा क्या है उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब अन्न की महिमा बढ़ाने वाले, अन्न उपजाने वाले, कल को हमारे पास सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होगा तो चलेगा, टीवी फ्रिज कूलर एसी गाड़ी बंगला नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन अनाज के बिना चलेगा? मोती कण महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। भगवान ने हीरा मोती महंगे किए और अनाज को सस्ता किया। अगर उसका उल्टा कर दे तो अनाज महंगा कर दे हीरा मोती की तरफ, और मोती हीरा सोना को अनाज की तरफ सस्ता कर दे, तो ये हीरा मोती हम खा सकते हैं? खाने के लिए अन्न चाहिए, और इसीलिए उस साबला के कन्हैया ने कहा, आरती अन्न देव तुम्हारी, तुमसे रे काया बड़ी से हमारी। सूर्य नर मुनिवर और ते पधारो, ते पर वास तुम्हारा ले रे, आरती अन्न देव तुम्हारी। समय अधिक हो गया है, महाराज श्री को कथा अपने जो मर्यादा है उसको वहां तक ले जानी है, क्योंकि हमको बहुत दूर निकलना है। लेकिन आज आप सबके प्रेम से हमारा हृदय बहुत गदगद है, और हमें लग रहा है कि वो माओ महाराज आज मालवा के सभी 7 भक्तों पर बहुत प्रसन्न होंगे। आज उनकी वाणी को यहाँ पर गाया गया है, और जब भगवत वाणी, जब गुरु अपनी वाणी अपने घर में किसी के घर में सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे शिष्य ने मेरे को मेरी वाणी से याद किया, मेरी वाणी से मेरा अभिषेक किया, गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है। आज माम जी महाराज भले दे पधार्या नाथ जी, कंकुल दे पगले पधार्या। कभी 300 साल पहले साधु ने गाया होगा, मालवा में, मुझे नहीं पता मालवा में माम जी महाराज आए थे या माम जी के भक्त आए, लेकिन हम सब उसी के अंग अवयव हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन हम सब उसी एक परमात्मा के अंग अवयव हैं, कोई उससे अलग नहीं है। अंश और अंशी में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, खाली व्यवहारगत भेद है, सिद्धांतिक कोई भेद नहीं। कोई ऊपर बैठा है तो एक व्यवहार है, वो कथा कर रहा है, वो प्रवचन कर रहा है, वो उपदेश कर रहा है, ऊपर रहेगा तो सबको दिखाई देगा, सबको सुनाई देगा। इसका अर्थ यह नहीं नीचे बैठे हैं तो छोटे हैं या बड़े हैं। हमारे यहाँ पर चारों भाई बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, एक व्यवस्था है। आज प्रेम तू ही ने प्रेम स्वामी, प्रेम त्या परमेश्वरो,
प्रेम तुहिन प्रेम स्वामी प्रेम ज्ञान परमेश्वर। उस प्रेम रूपी परमात्मा के दर्शन करके मैं अपने को वाणी को विराम दूं। उसके पहले आप सबको गणेश्वर धाम पर जो पौष पूर्णिमा की पद यात्रा है 2 और 3 जनवरी को उसका आमंत्रण देता हूं। आप सब पधारें और 2 और 3 तारीख को इस सभा में आप इस धर्म का लाभ लें। भक्त लोग दूर दूर से पैदल चल करके अपने उस धाम पर आएंगे। महाराज जी महाराज ने अपना काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या सब गणेश्वर धाम पर स्थापित किया है। तो आप वहाँ पधारें, गणेश्वर मेले में पधारें। आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी जो विरासत है महाराज जी की, उसको आप अक्षुण्ण रखें। किसी कीमत पर महाराज जी की विरासत जो आपको वाणी रूप में मिली है, उस पहचान को आप कभी न खोएं, इसको वापस जागृत करें। इतना दे करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय महाराज। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय।